जन्मों होई जीव मोह जमाही जन्म कोट अग नास झुक परत जी चितवत एक बार। कन्हैया के नेत्रों में 3 रंग है, सफेद है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोले श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्रीमद् भगवत महापुराण की, संत समाज की, श्री व्यास जी महाराज की। परम आनंद का विषय, आनंद का स्थान, जिस स्थान में आकर के मनुष्य का मन भक्ति और भाव में लग जाए, भाव से भक्ति में लग जाए, भक्ति से भगवान के भजन में लग जाए, ऐसा ये पवित्र स्थान जिसे हमारे मामा जी ने बड़े अपने तप के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से इसे और उज्जवल बना दिया। हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री रमेश चंद्र जी शास्त्री जी बड़े अच्छे कथावाचक, बड़े मधुर भाषी और सहज और सरलता से भगवान की लीलाओं के बारे में आपको हमको जानकारी देना और उनके तत्व को समझाना। देखिए, आज एक बहुत अच्छी बात मेरे समझ में आई महाराज जी की कि निराकार और साकार, कितनी अच्छी बात, बहुत सरलता से समझा दिया आपको हमको सब कि निराकार यदि होते तो इस तरीके से हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। प्रहलाद के लिए नहीं आ पाते, ध्रुव जी के लिए नहीं आ पाते, मीरा के लिए नहीं आ पाते, रैदास के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि निराकार का तो कोई स्वरूप ही नहीं, देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए, अपने जीवों के कल्याण के लिए साकार रूप बना करके भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए हमें प्रेरित किया। ये इस कथा में आज आपने हमने सुना। कभी निराकार के बारे में कोई चर्चा करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन साकार क्यों हुए ये बात आज आपने हमने बहुत सहजता से व्यास जी के मुखारबिंद से समझ में आ गई। मैं भी कई बार समझता था निराकार है तो फिर साकार में क्यों आ गए हैं, और ये आज समझ में आई कि साकार नहीं होते भगवान तो आप हम सब उनके दर्शन नहीं कर पाते। ये सब कैसा हुआ? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे पूज्य मामा जी अपने गुरुदेव के परम लाडले शिष्यों में से हैं। निरंतर उनके स्वरूप का ध्यान करते रहते, निरंतर निरंतर अनवरत सतत बस उन्हीं के नाम का स्मरण करते रहते, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते रहते हैं और सब पर भक्तों के ऊपर कृपा का रस बरसाते रहते हैं। ये इनकी बहुत सहजता और सरलता है। क्यों कि संत एक ऐसे संत होते हैं जिनके बारे में आप हम पहचान नहीं सकते। आप किसी के संग लग जाए, व्यापारी के साथ लग जाए, व्यापार करना सिखा देंगे आपको, जुआरी के साथ लग जाए, जुआ सिखा देंगे, मजा और शराबी के साथ लग जाए, शराब पीना सिखा देंगे। लेकिन भक्ति का मार्ग यदि आपको मिलेगा तो केवल संतों की शरणागति से ही मिलेगा। इसलिए इस संसार में भगवान का 2 ही रूप है। भगवान को यदि आपको देखना है साहब तो एक तो गौ माता है,
दूसरे संत हैं। भगवान वैसे नहीं दिखते कहीं भी, मूर्ति में भी नहीं दिखते, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन करना हो तो तुम गौ में दर्शन करो मेरा, और संतों के चरणों में मेरे को देखने का प्रयास करो। मैं वहीं रहता हूँ और संतों की वाणी में भी मैं ही निवास करता हूँ। इसलिए संतों का संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। और सहजता सरलता यदि सीखनी हो तो हमारे मामा जी जैसे महापुरुष से सीखें। बहुत सहजता से सरलता से सबको ज्ञान का उपदेश देते हैं। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग को इसलिए अति श्रेष्ठ बताया है कि भगवान के नाम का जाप करते रहेंगे तो भगवान तत्काल आपको मिल जाएंगे, शरणागति हो जाएगी। यदि शरणागति प्राप्त करनी है आपको तो केवल मंत्र का जाप करें। और बड़े महापुरुष भी कहा करते हैं कि कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस नाम में, जिस स्वरूप में आपका विश्वास है, उस नाम का कीर्तन नित्य आप अपने घर में किया करें। रात्रि को सोने से पहले महामंत्र का जाप करें, कीर्तन करें, उसके पश्चात विश्राम करें तो आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी और आपका सबका कल्याण भी होगा। एक बहुत बड़ा अच्छा करोड़पति व्यक्ति था, पैसे वाला। वो कहता महाराज मैं मेरे सारे धन को मेरे साथ लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। मामा जी जैसे संत के पास चला गया, कहते गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताओ ये सारा धन मैं लेकर के चला जाऊँ। महात्मा ने कहा बहुत सरल है, बोलो क्या करना है। बाबा जी ने संत ने कहा कि तुम अपने घर से पूछिए और पहले भाई घर वाले राजी है कि नहीं। कहीं घर से क्या पूछना है, धन मेरा, मैंने कमाया, मैं चाहता हूँ उसको मेरे साथ ले जाऊँ, वहाँ मिले। बहुत सहजता से महात्मा ने कहा बेटा जैसे आप लोग लंदन जाते हैं तो वहाँ पैसे की करेंसी को चेंज करते हैं, डॉलर में ले लेते हैं। अमेरिका जाते हैं तो उसे पौंड में बदल लेते हैं, डॉलर में बदल लेते हैं, पौंड में बदल लेते हैं। उसी प्रकार से यदि तुमको सारा धन ले जाना है या तो उसको क्या करना है, कहते भंडारा करो, संतों को जिमाओ। और क्या करें, कहते हॉस्पिटल खोलो। और क्या करें, कहते कन्याओं का विवाह करो। और क्या करें, कहते धर्मार्थ सेवाएं करो। पर जो भी धन है तुम्हारा उसको परमार्थ लगा दो। तुम जब ऊपर जाओगे बेटा तो दूसरे रूप में आपको सारी व्यवस्थाएं वहाँ ऊपर प्राप्त हो जाएगी। ये बात महात्मा ने कही। यदि और कोई व्यक्ति कहता तो समझ में नहीं आता, लेकिन महात्मा तो भगवान का रूप है, भजन करने वाले हैं। तो उस प्रभाव का, उसका प्रभाव उस सेठ के ऊपर ऐसा बड़ा साहब, उसने सब कुछ दान पुण्य करता रहा। और अंत के समय में भगवान के यहाँ से विमान आया। विमान आकर के उसमें बैठ कर के स्वर्ग में गया और भगवान ने कहा कि बेटा देख तुमने ये दान किया था, उसका ये फल मिल रहा है। हॉस्पिटल खोला था इसलिए तो सुखी और प्रसन्न रहेगा। यानी सब व्यवस्थाएं उनको वहाँ मिलते ही भगवान की कृपा हो गई। संत ने कहा बेटा यदि जीवन में यदि कल्याण करना चाहते हो अपना स्वयं का, तो मनुष्य देह है बार बार प्राप्त नहीं होती है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। इसलिए सदैव अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, विचारों से भगवान को समर्पण अपने आप को कर दीजिएगा साहब। विश्वास मान के चलिएगा, आपका जीवन जीने का सार्थक फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, आज थोड़ा सा गला भी मेरा खराब हो रहा था, लेकिन बाबा जी की आज्ञा थी, उनका चलो दो वचन हैं आपको। इन्हीं वाणी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
पार